हाँ जी, क्या हाल है? शिकागो की गलियों से गंजी स्वागत का सलाम कबूल कीजिए। ये शिकागो का पूरे वॉकिंग टेल्स मैंने बनाई है, कहाँ कहाँ गया, कौन कौन सी जगहें आपने देखनी है, और एंड में बहुत अच्छा मैसेज है। शायद थोड़ी सी लंबी हो वीडियो, लेकिन आपके बहुत काम आएगी, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। हाँ जी, तो शिकागो इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, और इसको द विंडी सिटी भी कहा जाता है, लेकिन इसलिए नहीं कि हवा बहुत चलती है। विंडी पॉलिटिकल टर्म है कि यहाँ की सियासत कभी इधर चली जाती, कभी उधर, तो इसलिए इसको विंडी कहा जाता है। बहुत से लोग समझते हैं यहाँ की हवा या मौसम की वजह से कहा जाता है। दूसरा, इस वक्त मैं इसके डाउनटाउन में मौजूद हूँ, जिसको मिशिगन एवेन्यू कहते हैं, और ऑल्सो द मैग्निफिसेंट माइल भी कहा जाता है, विच मीन्स क्योंकि ये सड़क तकरीबन 1 मील की मुसाफत पे मौजूद है, और इसमें सारी ज़बरदस्त चीज़ें, मतलब आपका बिज़नेस हो गया, बड़े ब्रांड्स हो गए इस सड़क पर। वैसे वाकई बाय द वे बहुत शॉपिंग वॉपिंग बड़ी ज़बरदस्त है, और आपकी जितनी भी हिस्टोरिकल या टूरिस्टिक जगह हैं, जैसे रिवर वॉक हो गई, नेवी पियर हो गई, नेवी पियर करीब है इसके, तो ये आपकी सारी चीज़ें इसी सड़क पे आपको मिल जाएंगी, विच इज़ वाई आई एम ऑल्सो स्टेइंग इसी सड़क पे, ताकि नीचे उतरो सारी चीज़ें आपको सामने सामने मिल जाए। आर्किटेक्चर बड़ा खूबसूरत है, नई बिल्डिंगें, देव हेकल, बड़ी बड़ी इमारतें, भाई बंदे की टोपी पीछे गिर जाए। मगर साथ ही साथ आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी मिलेंगी। शिकागो ट्रिब्यून की बिल्डिंग यहाँ मौजूद है, जो तकरीबन 100 साल से भी ज़ायद उसको हो गया है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो कि अकेले घूमी जा सकती हैं, जगह तो खैर सारी जा सकती हैं। कुछ होती हैं जो कि ज़रा कपल ओरिएंटेड होती है। फॉर एग्जांपल जैसे सीयर्स टावर्स है, जो कि एक ज़माने में टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसको आप विलिस टावर कहते हैं। अब उसके डेक पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ से आप पूरे शिकागो का नज़ारा करें। कहते हैं जी सनसेट पे जाएँ, ज़रा बड़ा रोमांटिक माहौल रहता है। अब मैं अकेला जाके वहाँ क्या बीन बजाता। तो कुछ जगहें बीवी के साथ जाने वाली होती, जो कि मैंने छोड़ दी हैं जानबूझ के, कि जब बेगम के साथ आएंगे तब एक्सपीरियंस करेंगे। जिस तरह मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा अपने ट्रिप के एंड में, तो मैं नायग्रा फॉल नहीं जाऊँगा, नहीं देखना पानी मुझे अकेले में, बेगम साथ होगी तो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त टूरिस्टी अट्रैक्शंस मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टारबक्स है, रिवर वॉक है, वहाँ पे आप आर्किटेक्चरल टूर ले सकते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त है। नेवी पियर है, शिकागो बीन है मिलेनियम पार्क में, और बहुत सारी जगह हैं। अब चूँकि मैं सिर्फ 2.5 दिन के लिए आया था, और ये मजबूरी वाला ट्रिप है, ये कोई टूरिस्टी ट्रिप तो है नहीं, तो आए चल के आपको दिखाते हैं दूसरी जगह। अच्छा जी, मेरा स्टे मेन मिशिगन एवेन्यू पे, ये वॉरेक होटल है, 1920 का बना हुआ। इसके रूम का किराया पर डे लगभग $140 टैक्स मिला के रहता है। अब लोग बोलेंगे कि भाई आपको जब 60-70 के मिल सकते हैं तो 140 का क्यों? उसकी वजह ये देखिए, डाउनटाउन में रहने का फ़ायदा होता है, आप नीचे उतरे, हर चीज़ आपसे पैदल की, जितने भी टूरिस्टी स्पॉट्स हैं मुझसे पैदल के फासले पर हैं। रात दिन के मैं अगर देखिए मैं निकला, 2 चीज़ें की, अगर मैं थक गया, वॉशरूम जाना है, थोड़ा सा नैप लेना है, दोबारा होटल आया, सो गया। लेकिन जब आप सबर्ब्स में लेते हैं ना, आप 30, 40, $50 वहाँ ज़रूर बचा रहे होते हैं। एक तो टाइम इज़ मनी, आप ट्रेन में और बस में वो सफ़र टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, कम वक्तों के लिए आते हैं, टाइम बचाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप एक बार शहर में आ जाते हैं ना, फिर आप फंस के रह जाते हैं, फिर आप सारे काम करके ही शाम को वापस जाते हैं, और फिर आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर अगले दिन के लिए एनर्जी नहीं बचती। सबका अपना अपना तरीका कार है। मैं प्रेफर करता हूँ डाउनटाउन में रहूँ, नीचे उतरूँ, हर चीज़ पैदल मिले, वापस जाके थोड़ा सा सो लिया, समझ रहे हैं आप, ये सीन। अच्छा, इस डिस्ट्रिक्ट पे काफ़ी आर्ट म्यूज़ियम हैं, हिस्ट्री म्यूज़ियम्स हैं, लेकिन चूँकि मैं आया 4 जुलाई को, 4 जुलाई यहाँ का इंडिपेंडेंस डे होता है, तो वो वीकेंड पे बंद होती हैं, और आज सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो 4 जुलाई को जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ धड़ाधड़ फायरवर्क्स हो रहे थे। अच्छा, फायरवर्क्स इलिनॉय की स्टेट में बेचना या ख़रीदना अलाउ नहीं है, लोग दूसरी स्टेट से लेकर आते हैं। तो कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात हुई, उनके साथ एक पार्किंग लॉट में गए, वॉरेन पार्क यहाँ पे कहलाता है, दबा के वहाँ पे हमने पटाखे फोड़े। चलो भाई, मेरी तो पार्टी यहाँ हो रही है, देसी बॉयज़। ये इंडियाना से लेकर आए हो? यस, इंडियाना से, क्योंकि शिकागो में, इलिनॉय में इलीगल है फायरवर्क्स, तो आप ख़रीदने बाहर जाते हैं, कर सकते हैं पुलिस की निगरानी में। चले भाई, एक मुझे हरामी चीज़ लग रही है। हाँ, यार इधर ही ना आया भाई। और मज़ा आ गया। और पुलिस की निगरानी में पुलिस खड़ी भी थी, बहुत डिसिप्लिन से, मतलब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन ना ट्रैफिक वहाँ रुका, ना कोई गंद, ना कि किसी को छेड़खानी, जिस तरह हम CVU पे देखते हैं हर साल गंद होती है 14 अगस्त वाले दिन। और जब 11 बजे पुलिस की मोबाइल ने सिर्फ एक आवाज़ लगाई, कट इट आउट। सब ने अपने पटाखे लपेटे, गाड़ियों में बैठे और चले गए। ये चीज़ जो है ना, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में, यहाँ पे गिनती मैं आपको बता नहीं सकता, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे जो शिकागो में रहते हैं,
वो इस बात को वेरीफाई करेंगे वॉरेन पार्क कितना बड़ा पार्क है और कितने लोग थे। अगर गिनती की 15 मोबाइलें भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ स्कैटर्ड खड़ी हुई थी। एक मोबाइल में 2 पुलिस वाले या 4 पुलिस वाले होंगे। कुल मिला के 50-60 लोग 5000 बंदा कंट्रोल कर रहे थे और एक आवाज़ पे बंद हो गया। डर नहीं है हमारे यहाँ, बस बहुत फैले हुए लोग। मिशिगन एवेन्यू पे मौजूद ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टारबक्स है जो कि 4 फ्लोर पे मुश्तमिल है। अभी चूँकि सुबह 9 भी नहीं बजे इसलिए लोग वहाँ तक है। अभी 1 घंटे में लाइन वहाँ तक जारी होगी। इसकी खासियत ये कि हर फ्लोर पे डिफरेंट मेन्यू है। अच्छा भाई मौसम यहाँ इतना ख़राब, इतनी गर्मी में है पता नहीं क्या। भाई हम जैकबाबाद में घूम रहे हैं, दादू में घूम रहे हैं। असल में यहाँ पड़ती है ब्लिज़र्ड। हमने हर साल देखा जी -30 पे चला जाता है यहाँ पे। दोस्तों को 3-3 कोटों में भेज देखा है। तो उसी हिसाब से हमारे जिस तरह मरी में गर्मी में भी हमारे लिए सर्दी होती ना, तो मैं शर्टें ले आया, टी शर्टें तो मैं लाया ही नहीं। अरे यहाँ इतनी गर्मी भाई, नॉर्थ अमेरिका का बुरा हाल हुआ हुआ है, हीट वेव हुई है। कनाडा में आपने देखा है कितने लोग बेचारे जान से हाथ धो बैठे, इतनी गर्मी पड़ रही है। तो मैं तो खाली शर्टें लाया, तो कल भी टी शर्ट खरीदी, अभी ये दूसरी खरीदी। अमेरिका का बुरा हाल है भाई गर्मी से। अच्छा इन शहरों में बढ़ती हुई गर्मी की एक वजह ये भी है कि जितनी भी शीशे की बिल्डिंगें होंगी और जितना कंक्रीट होगा सड़कों पे उतनी गर्मी, उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि जब सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर और रिफ्रैक्ट होकर ज़मीन पे पड़ती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इनफैक्ट लंदन में भी एक बिल्डिंग है, इसका नाम अभी जहन से निकल रहा है, $1 बिलियन का प्रोजेक्ट था और वो अपनी शीशों की वजह से फेल हो गई क्योंकि उसने इलाके का टेम्परेचर कई डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया था। आज ये है शिकागो का मिलेनियम पार्क और ये लव्स मिलेनियम से तो मुझे वैसे ही चिढ़ है क्योंकि मिलेनियम मॉल में इतनी सस्ती रेटें मारी हैं हमने कि यार एक पीना कोलाडा 2 स्ट्रॉ के साथ ले आओ गुर्बत के दिन। खैर भाई ये शिकागो की आन बान शान द बीन। एक होता है मिस्टर बीन, एक होता है खाने वाला बीन और एक होता है फ्लिक माई बीन। हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो ये शिकागो की जो है एक पहचान है, मॉन्यूमेंट है और ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ये हर शहर कोई ना कोई कर रहा होता है जो कि उनकी आइकॉनिक होती हैं। तो ये शिकागो का एक आइकॉन है। हमारे शहरों में भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए भाई, कुछ बना दें। वो अलग बात है यहाँ पे किबला बड़े हकीम साहब, सांडे का तेल, सना तुम सिर्फ मेरी हो, यही चल रहा होगा यहाँ। ले भाई लोग लेट लेट के ये हरकतें कर रहे हैं, फुल तस्वीरें, फुल रिफ्लेक्शन, ये ज़बरदस्त। हाँ भाई ये सपेरा बजाय बीन नहीं है भाई, ये वो खाने वाला बीन है। मतलब खाने वाले और भी बीन होते हैं मगर समझ रहे ना। देखिए ये जो आर्ट इंस्टॉलेशंस होती है ना, ये शहरों की पहचान बन जाती हैं और फिर जब एक बार ये आइकॉनिक बन जाए ना तो लोग कहाँ से तस्वीरें खिंचाने आते हैं। देखिए लोग पता नहीं कहाँ। अबे मैं इतनी दूर से गर्मी में पैदल चल के आया हूँ क्या। बस के एक इसकी पहचान है शिकागो की। दूसरा ये कि अब जैसे आपने देखा होगा आई हार्ट एम्स्टर्डम, वो इतना चला कि आई हार्ट वेरिया टाउन भी आ गया। मतलब ग्लोबल बन गया ना, आइकॉनिक बन गया। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे शहरों में भी ऐसी ना इंस्टॉलेशंस होनी चाहिए जो कि पहचान बन जाए। एक बहुत बड़े डिज़ाइनर, उनसे एक निजी महफिल में मुलाकात हुई और उन्होंने चूँकि मुझे एक बात प्राइवेटली बताई तो मैं उनका नाम लेना दुरुस्त नहीं समझूंगा, लेकिन मैं बात ज़रूर कहूँगा क्योंकि उन्होंने बात बहुत अच्छी की थी। उन्होंने कहा था कि ना बिल्डिंगें रह जाती हैं, इंसान तो मर जाते हैं। तो कौमें जो है ना आर्ट आर्किटेक्चर इससे चलती हैं। यूरोप पूरा आर्किटेक्चर पे चल रहा है यार। इतने पुराने महल देखने हम कहाँ जाते हैं। साइप्रस के मैं 11वीं सदी के चर्च में गया था, पहाड़ पे चढ़ के, क्यों यार आइकॉनिक थी, ठीक है ना। तो लोग तो मर जाते हैं। अब ये हम सब जितने हम नहीं होंगे ये पड़ा रहेगा यहाँ पे। तो उन्होंने कहा था कि हमने 70 सालों में कोई एक आइकॉनिक बिल्डिंग या कोई इस तरह की इंस्टॉलेशन नहीं बनाई जिसकी एक चलो ग्लोबल रिकग्निशन ना हो, कुछ नेशनल लेवल पे ही। तो उन्होंने कहा कि रह दे कि कराची में हमारे पास रह जाता है एक मारवाड़ी हिंदू का बनाया हुआ घर जिसको कहते हैं मोटा पैलेस। आपका हर कॉर्पोरेट इवेंट वहाँ हो रहा होता है, बड़े बड़े लोगों के बच्चों की मेहंदियाँ शादियाँ वहाँ हो रही होती हैं, और हमने खुद से कुछ नहीं बनाया, समझ रहे हैं। ये ज़रूरी है चीज़ें। तो हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो कि हमारे शहरों की पहचान बने और लोग कहीं से भी आएँ बोले यार उस शहर ज़रूर जाना है, वहाँ पे ये चीज़ लगी हुई, उसके साथ तस्वीर चाहिए ही चाहिए। अब इसके साथ तस्वीर के लिए मरते हैं लोग, कहाँ से नहीं आते यार। ऐसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, आईफिल टावर हो गया, समझ रहे ना, ये ज़रूरी होती है चीज़। देखिए ये तो हो गई ज़रा अच्छी जगह है, लेकिन ये कि शिकागो की भी अपनी एक डाउन साइड है और वो ये है कि इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डेंजरस सिटीज़ इन अमेरिका। और अगर आप यहाँ का लोकल अखबार पढ़ें तो रोज़ाना आपको गैंग रिलेटेड मर्डर्स दो तीन मिलेंगे। यहाँ पे एक इलाका है जो कि 35th स्ट्रीट के बाद कहते हैं बहुत डेंजरस है, और आप वहाँ जब भी जाएँ तो कम से कम जेब में $20 होना ज़रूरी है, वरना $1 के पीछे भी मार दिया जाता है। तो और कहते हैं कि वहाँ की एवरेज एज 28 साल है, और क्योंकि बहुत गैंग्स हैं हर किस्म के, तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। मतलब उन इलाकों का ये हाल है कि वहाँ के रेस्टोरेंट्स की जो शीशे हैं वो बुलेट प्रूफ है, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो डोम्स हैं
वो बुलेट प्रूफ है। अब हम अगर कराची से कंपेयर करें तो कराची में बड़े बड़े बुरे हालात गुजरे, लेकिन ये नौबत आज तक नहीं आई कि किसी रेस्टोरेंट को बुलेट प्रूफ शीशे लगाने हो। अब खाली ये मवाजना करना कि जी चूँकि शिकागो में रोज़ मर्डर होते तो अगर कराची में हो रहे तो कोई बात नहीं, हमें हमेशा बुरी चीज़ों से कंपेयर करके खुश नहीं रहना। ये जैसे कहते हैं जी इंडिया में भी तो रेप होते हैं, तो अगर पाकिस्तान में हो गए तो क्या हुआ? तो क्या हमने सिर्फ गंदी चीज़ों में मुकाबला करना है? तो अगर शिकागो में रोज़ मर्डर होते हैं तो शिकागो में फिर ऐसी सड़कें भी हैं, बिजनेस भी है, ऐसी हरियाली भी है फुटपाथों पे। हमें क्या इन चीज़ों में मुकाबला नहीं करना? अगर इंडिया में रोज़ रेप हो रहे हैं तो इंडिया में IIT जैसी यूनिवर्सिटीज़ भी तो हैं, तो क्या हमने उस लेवल की यूनिवर्सिटी नहीं बनानी पाकिस्तान में? गंदी चीज़ों में ही हमने दुनिया से मुकाबला करना है और इस पर खुश हो जाना कि चूँकि वहाँ हो रहे हैं तो अगर यहाँ हो गए तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत सोच है, ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ क्यों हो रहे हैं मर्डर वर्डर, अब ये यहाँ के अपने मसले मसाइल हैं, लेकिन बताने का मकसद ये था। अच्छा, अगर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स में कोई प्लस माइनस हो तो माफ़ कीजिएगा। ये वो चीज़ें जो यहाँ के रहने वालों ने मुझे बताई है। लेकिन ये कि हम वैसे जिस तरह पिक्चर करते हैं ना, अमेरिका है तो बीकन ऑफ पीस होगा और क्या होगा, यहाँ के भी अपने मसले मसाइल हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट हर जगह के, लेकिन हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा के जो है ना इस तरह कर दिया जाता है कि जैसे हम ताकि और हम डिप्रेशन का शिकार हों या एहसास कमतरी में जाएं। ये मकसद नहीं है। प्लस माइनस हर जगह जहाँ से कोई अच्छी चीज़ है वो अडॉप्ट करनी है और बुरी चीज़ को रद्द करना है, और अपनी बुरी चीज़ को जस्टिफाई नहीं करना ये कह के चूँकि वहाँ होती है तो यहाँ हो रही है तो कोई बात नहीं। आज ही फुल कालम कलोटा हो गया हूँ। अजीब इतनी धूप है, बहुत तेज़ धूप है। एनीवे, इस वक्त मैं मस्ट डू जगह पे हूँ, नेवी पियर। इट्स लाइक बुर्ज खलीफा। अगर दुबई जाओ तो बुर्ज खलीफा जाना ही जाना है, इसी तरह नेवी पियर आना ही आना है। ये लेक मिशिगन है, ज़्यादा मस्ती इसमें समंदर वाली, लेकिन है ये लेक और ये बहुत बड़ी है, ताहत निगाह। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ पूरा डाउनटाउन की स्काईलाइन दिखती है, और रात में तो और फैला रही होती है ये व्यू जो है ना। और आप ये बोट राइड्स भी ले सकते हैं, जेट स्की वगैरह, टूर्स भी हैं और यॉट्स भी हैं, जो करना है करें, सेलिंग वेलिंग सब है। तो और यहाँ पे बड़ी तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं। धूप निकली भी हो ना तो हो ऐसे इंस्टाग्रामेबल मोमेंट्स आते हैं मस्त किस्म के। चले अब कहीं और चलते हैं। चले जी, आखिर में चल के दिखाते हैं आपको वो जगह जिसको देख के मैं बड़ा इमोशनल हो गया आए। और जी आखिर में कल मैं इस बिल्डिंग के बाहर से जैसे ही गुजरा, मैंने इसका बोर्ड पढ़ा तो चंद लम्हों के लिए मैं रुक गया, आपदीदा हो गया, इमोशनल हो गया, हंसी भी आई, खुशी भी हुई, मिक्स्ड रिएक्शन। अब आप बोलेंगे यार इस बिल्डिंग में ऐसी क्या बात है जिसने गंजी स्वैग को मिक्स्ड इमोशन में मुब्तला कर दिया। इस बिल्डिंग का नाम है नॉर्थ वेस्टर्न मेमोरियल हॉस्पिटल, शिकागो का ये अस्पताल है। इनके लिए 2004 में मैं काम करता था रिमोटली, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की फील्ड से जब मैं मुंसलिक था तो इनका पीडियाट्रिक और न्यूरोलॉजी का अकाउंट मैं देखता था। और ये मतलब आउटसोर्सिंग की फील्ड में ये काम बहुत मशहूर था किसी ज़माने में। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से करवाते हैं क्योंकि पैसे बचते हैं। इंश्योरेंस पर्पजेज़ के लिए डेटा कीपिंग करनी थी। उस ज़माने में भाई 16-16, 17-17 घंटे काम करना और फिर देर रात तक काम करना, 17-18 घंटे, फिर गुलकोच में लटक के जाना। फिर रात को हर किस्म का बंदा टकरता था आपको जब आप 18-19 साल के हों, 20 साल के हों, और समझ रहे ना। तो फिर ऐसा भी टाइम आया जो बेनज़ीर वाला जब वाक़या हुआ। अब इनको कौन समझाए हड़ताल क्या होती है, लोड शेडिंग क्या होती है, नेट नहीं चल रहा, ये क्या होता है। काम तो करना है। पैदल गया था नाज़ाबाद 2 नंबर पे, उस वक्त वहाँ भी मतलब मल्टीपल ऑफिस के लिए मैं काम करता था। पूरा रास्ता ऐसा जैसे डार्क नाइट का सीन हो, पूरा शहर जला हुआ था। गार्डन के, बैंकों के ATM सड़क पे आग लगी हुई थी। वापसी में लुट गया, मोबाइल छीन लिया गया। अब इनको कौन समझाए ये क्या चीज़ होती है। तो यार वो भी एक टाइम था, सोचा नहीं था यार जिन डॉक्टरों की आवाज़ सुन के हम टाइपिंग कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि उनके अस्पताल, उन्हीं के क्लिनिक के बाहर हम इस तरह खड़े होंगे। और सिर्फ मतलब कोई नौकरी वोकरी में नहीं, मजबूरी में नहीं, वेकेशन पे आया हूँ, हॉलीडे इंजॉय कर रहा हूँ। यही मैं बात आपको समझाता हूँ। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और वक्त बदलते देर नहीं लगती, प्रोवाइडेड आपकी नीयत साफ़ हो, आप मेहनत करें, आप हसद ना करें, दूसरों की टो में ना लगे रहें। मैं बारहा अपनी वीडियोस में लोगों को इसी बात की तलकीन करता हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल समझता हूँ पाकिस्तान में ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल है, नौकरी के मौके कम हैं, लोग परेशान हैं, और बहुत से लोग पर्सनल बैटल्स अपने लोगों के होते हैं, डिप्रेशन है, घर का माहौल, 10,000 चीज़ें। मगर यार ये सब गुजर जाता है, पता नहीं चलता।
ये 16-17 साल कहाँ गए मुझे पता ही नहीं चला कहाँ गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें बेहतर हैं आपकी दुआओं के साथ, और ये दुआएं हैं, मेहनत भी है। मैं यही चीज़ समझाता हूँ। अब देखिए मैं जब से आया हूँ, आज तीसरा दिन है मेरा, बहुत सारे ऐसे लोग अप्रिशिएट करते हैं। मैं स्टोरीज़ बना रहा हूँ, कह रहे हैं हमें और दिखाएं, हमें और सीखना है और देखना है, हमारे अंदर भी चाह पैदा हो ट्रैवल की। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ चल रहे हैं, सड़ रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है तुम्हारे पास, अच्छा यहाँ ठहरे हुए हो, कैलकुलेट करके होटल का रेंट भी बता रहे हैं, अच्छा इतना तुम रेंट दे रहे हो, यानी इतना कमा रहे हो तभी इतना रेंट दे रहे हो, अच्छा बिज़नेस क्लास में गए थे तो इतने का टिकट, इसी में ही लगे हैं। तो जो लोग दूसरों की टो में लगे रहते हैं ना, वो उसी में ही फिर सड़ के पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, फिर वो कुछ नहीं बनता। मैं आपको बारहा ही कहता हूँ, ये हम एक कंटेनर है, इसके अंदर जो है ना मीठा शरबत होगा ना तो आप भी मीठे रहोगे, आपकी दुनिया भी मीठी रहेगी। इसके अंदर आप जहर रखोगे, बुग़्ज़ रखोगे, जेलसी रखोगे, तो अंदर जब जहर होगा तो यहाँ बाहर भी जहर होगा और फिर दुनिया भी जहर होगी। तो जहर वाली ज़िंदगी गुजारनी है, मीठी गुजारनी। तो मायूस नहीं होना यार, अल्लाह बहुत बड़ा है भाई, सब निकल जाता है, सब ख़त्म हो जाता है यार। मतलब देखें, एक होती है ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, मार्केट क्रैश हो गई, एप्पल का स्टॉक गिर गया, आपका नुकसान हो गया। एक ट्रेडिंग होती है कि बिटकॉइन गिर गया, क्रैश हो गया, आपका नुकसान। एक होती है अल्लाह ताला के साथ ट्रेडिंग, वो क्या होती है, जब आप चैरिटी करते हो, जब आप लोगों का ख्याल रखते हो, जब आप अपने दिल में एम्पैथी रखते हो, दूसरों का दर्द रखते हो, दूसरों का ख्याल रखते हो, तो जब वो ट्रेडिंग है ना भाई, वो जो फॉरेन एक्सचेंज जो ऊपर खुली हुई है, अबे भाई वहाँ पे अपवर्ड ही ट्रेंड है, वहाँ डाउनवर्ड हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप ऊपर ही जाते हो, हमेशा ऊपर जाते हो। बस अल्लाह ताला से ट्रेडिंग रखो, छोड़ो उसको, उसने क्या पहना हुआ है, उसने क्या किया हुआ है, ये मैं बात हर चौथी पाँचवीं वीडियो में कर रहा होता हूँ, जितनी करूँगा मैं। और मेरा ये काम भी नहीं करने का, मगर मैं सिर्फ समझा ही सकता हूँ बड़े भाई के तौर पे। मैं बिल्कुल समझता हूँ बहुत से लोग परेशान हैं, मेरे को इतने हज़ार लोगों की ईमेल्स आती हैं मुझे यार, मगर बस हिम्मत नहीं हारनी आपकी यार। ज़िंदगी नाम ही स्ट्रगल का है, स्ट्रगल है, रोज़ाना उठ के एक बैटल ही तो है, हम भी सुबह उठ के एक बैटल ही तो है यार। ये जंग है, इस जंग में जो आप जहाँ आप वीक हुए, आप पे हमला हो जाएगा। यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ योर गेम। नीयत साफ रखे, मेहनत करें, ये सब आप भी कर सकते हैं। जो है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इनके लिए काम करता था भाई, आज इन्हीं की गली में होटल है भाई, अभी दिखाया आपको, समझ रहे हैं। देर ही पता है, अबे कहाँ गए 14-15 साल, पता ही नहीं मुझे। इंसान भूल जाता है, बुरा टाइम भूल जाता है। ये अल्लाह ने लोगों के, इंसान के अंदर ये खुसूसियत डाली है। वो कहते हैं, वो हसन निसार साहब ने कहा था कि अगर इंसान भूले ना बुरी चीज़ें, वो पागल हो जाए। जिस दिन इंसान अपनी माँ को कब्र में उतारे ना, उसके बाद वो पागल हो जाए, अगर अल्लाह हमारे अंदर कुदरती तौर पे ये चीज़ ना डाले कि बुरी चीज़ और बुरी वाक़े को भूल जाए, अच्छे को याद रखें। अब आप देखें, आप वीडियो पॉज करें और ज़रा बैक मेमोरी मारें, ज़रा आपको सिर्फ अच्छा टाइम याद आएगा, बुरा याद ही नहीं आएगा। बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये टाइम गुजर जाता है, पता नहीं चलता। बस ये कि अपनी नीयत साफ़ रखें, अपने कंटेनर जो है ना, इसको साफ़ रखें। दुनिया खूबसूरत है भाई, इतना सिंपल फार्मूला है यार। दीन भी हमारा यही सिखाता है, नबी भी हमारे यही सिखा के गए। अपने आप को सही रखो, सब खूबसूरत है। आप अपने आप को गंदा रखोगे, दुनिया भी गंदी दिखेगी। अल्लाह की इतनी खूबसूरत दुनिया यार, एंजॉय करें। आगे की दुनिया के लिए भी काम करना है, लेकिन हम देखेंगे कि अल्लाह के बनाए हुए इंसान इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बना सकता है, तो जिस अल्लाह ने इस इंसान को बनाया, वो क्या कुछ नहीं बना सकता होगा, उसकी जन्नत कैसी होगी। समझ रहे हैं मेरी बात। तो उस जन्नत को आप और ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर सकेंगे, विजुअलाइज कर सकेंगे, जब आप देखेंगे यार उसके बनाए हुए इंसान, मतलब इंसान की क्या औकात है, 2 कौड़ी की औकात थी इंसान की। ज़रा अभी कोरोना आए पड़ा हुआ होता है, समझ रहे ना। उस इंसान ने सिस्टम बनाए हुए, तो इस इंसान का खालिक क्या क्या नहीं बना सकता। समझ रहे हैं। दिल साफ़ रखें, सब साफ़ है। देख रहे हैं ना, आसमान कितना यहाँ का अलग ही है, ग्रीनरी भी अलग ही है। खैर चलें, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी दोबारा नए ब्लॉग के साथ, नए शहर से। थैंक यू।